जैकेट देकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वी आर रेडी टू गो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, और परफेक्ट ही रहने चाहिए। एक बार मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ पहले। तो ऐसा है कुछ हमारा बेड, जिसके हमने चिथड़े उड़ा दिए, चादर कहीं और है, कंबल कहीं और है, पिल्लो कहीं और है। ये हमारा यहाँ पे एक रैक सा दिया हुआ है जहाँ पे लगेज वगैरह रख सकते हैं हमने। हालांकि लगेज यहाँ पे रख लिया। एक्स्ट्रा बेड, अगर 3 लोग आना चाहें तो यहाँ पे 3 लोग आ सकते हैं। और एक बार वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ऐसा है कुछ छोटा सा वॉशरूम, नीट है, क्लीन है, टाइडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो होटल है, दिस इज़ होटल तपोवन हिल, और ये सीक्रेट वाटरफॉल के रास्ते पे आप थोड़ा ऊपर आओगे, अप्रॉक्सीमेटली 500-600 मीटर ऊपर आके आता है। थोड़ी सी स्टीप क्लाइंब है और गाड़ियों को आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नैरो पाथ है। अगर सामने से भी गाड़ी आ गई तो आपको रिवर्स लेके जगह देनी पड़ सकती है। तो चौहान साहब तो नीचे जा चुके अपना लगेज लेके, तो मेरा भी सारा लगेज पैक्ड है। भैया आ गए हैं, तो फटाफट अब नीचे जाते हैं, लगेज माउंट करते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा बाइक। तो भैया एग्जैक्टली बज चुके हैं 9 और हम निकल चुके हैं अपने होटल से। और हमने यही डिसाइड किया था कि हम डॉट 9 बजे निकल जाएंगे, और जो कि सक्सेसफुली हम अब निकल चुके हैं। तो अब यहाँ से नोएडा जाने में हमें करीब करीब 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि देखो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से जा नहीं सकते, तो हमें अंदर वाले रूट से जाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है शाम के टाइम पे। तो चलो भैया अब निकलते हैं यहाँ पे। ज़्यादा कुछ तो हमने कल किया नहीं, बट जो भी किया हमने आपको दिखा दिया। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो भैया ऋषिकेश के नज़ारे देख लो एक बार, आखिरी बार। और अभी यहाँ से ये तो तपोवन है। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि बाईपास लेना है या फिर सीधी सीधी सड़क लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन के कितना ट्रैफिक होता है कितना नहीं होता। वैसे बाईपास का रास्ता मोस्टली खाली रहता है, लेकिन दिन का टाइम है, कुछ कह नहीं सकते। और ये देखो भैया, सुबह सुबह लोग अपनी राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। सुबह अभी 9 बजे और लोग रेडी है बिल्कुल एडवेंचर के लिए। और 9 बजे भी अच्छी खासी भीड़ हो गई है, ऐसा खाली नहीं है। रेंट वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत दुकानें हैं, खाने पीने की यहाँ पे बहुत दुकानें हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये बहुत लाइवली एरिया, तपोवन एरिया ये। और सबसे ज़्यादा हलचल शायद ऋषिकेश में यहीं रहती है। तो चौहान साहब यहाँ से जा रहे हैं तेल डलवाने, और मेरी बाइक में भी है 3 डंडे दिखा रहा है, मतलब 100 किलोमीटर तो बहुत आराम से चल जाएगी। तो ठीक है, उनको भी तेल डलवाने देते हैं और हम यहाँ पे वेट करते हैं। बस ये है कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं आपको मिलेगा। और मेरे पीछे रहो, पिछली बार गलत रास्ते पे चढ़ गए थे, इस बार मत चढ़ जाना, फिर ट्रैफिक में फंसोगे। ये रास्ता सीधे उधर जा रहा है, तो पवन आगे वाला। यहाँ याद है उस दिन कितना जाम था, कुत्ता बना रखा था यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रेच जाम था। भाई ये सामने ट्रक जा रहा है, पता नहीं लोहे के ये सरिये हैं, पैनल है, क्या है ये, जो भी है। इसको ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि राइट से लगातार ट्रैफिक आ रहा है। लेफ़्ट से एक बार देखते हैं, लेफ़्ट से क्या जगह मिलती है ओवरटेक करने की। आगे गौ माता है, ट्रैक्टर जा रहा है, लेफ़्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा इसको। तो ये आ गया है नेपाली फार्म का फ्लाईओवर। और अगर आपको देहरादून जाना है तो आपको यहाँ से राइट होना पड़ेगा। और अगर आपको हरिद्वार वगैरह जाना है, हरिद्वार, रुड़की, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो आप यहाँ से सीधा जाओगे। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी मशहूर बस स्टॉप भी है। तो जो बसें वगैरह आती हैं ISBT से, दिल्ली से, न्यूगो वगैरह, या फिर आपकी बाकी इलेक्ट्रिक बसें, जैसे वो सामने एक बस खड़ी है, तो यहाँ पे ये बस स्टॉप भी है। यूजुअली यहाँ पे लोग बोर्ड करते हैं, डी बोर्ड करते हैं। और ये काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे एक लोकेशन है नेपाली फार्म की। और हम हो गए सीधा टूवर्ड्स ऋषिकेश बोलने वाला था, बट ऋषिकेश से तो आ रहे हैं हरिद्वार। अभी हरिद्वार आएगा भैया पहले। और ये देख रहे हो, ये राजा जी टाइगर रिजर्व का पूरा फॉरेस्ट एरिया आसपास। और ये सोंग नदी है जो सहस्त्र धारा से आती है, जिसमें कहते हैं गंदक का पानी होता है। भाई लेफ़्ट और राइट में घने पेड़ है, घने जंगल है, और ये सारा राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आ जा रहा है। यार ये वाला जो स्ट्रेच लगता है ना मेरे को, मोतीचूर से लेके नेपाली फार्म तक का, ये सबसे प्यारा स्ट्रेच लगता है इस रूट का। हालांकि थोड़े अभी साइड साइड में झाड़ियाँ सूख गई हैं, ब्राउन हो गई हैं, लेकिन मानसून के टाइम पे कभी आप आके देखना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना लश ग्रीन, उस टाइप के पेड़ होते हैं यहाँ पे।
और ये साइड में रेलवे ट्रैक जा रहा है लेकिन कोई ट्रेन नहीं है। बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय गंगा मैया। तो हरिद्वार में आपका स्वागत है। ये शिव जी की मूर्ति, हर हर महादेव। और भैया क्या घाट बने हुए हैं यार, यहाँ पे क्या पानी का फ्लो आ रहा है, बढ़िया भाई। और उस साइड है हर की पौड़ी, जो यहाँ का सबसे एक फेमस स्पॉट है। भैया हरिद्वार हो चुका है पार और टाइम हो चुके हैं 10। तो 1 घंटा लग गया हमें हरिद्वार पहुँचते पहुँचते। हालांकि ऋषिकेश में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा मिला हमें एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि वहाँ पे वो सिंगल लेन रोड थी, ऊपर से जाने वाले ट्रक धीरे, आने वाला ट्रैफिक लगातार आ रहा है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में हरिद्वार पहुँचे हैं। और कोशिश तो यही रहेगी अगले 2.5 से 3 घंटे में हम नोएडा पहुँच जाएँ, क्योंकि हरिद्वार से नोएडा ज़्यादा दूर नहीं है, 180 किलोमीटर तक का रास्ता है। ये बिल्कुल प्यारी सड़क बना दिया, पहले बहुत ख़राब सड़क होती थी ये। और ये जो आप देख रहे हो फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शायद ये हरिद्वार वाला स्पर बन रहा है, अब पता नहीं मेरे को। और वो सामने बहादुराबाद वाला टोल आ गया, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने नहीं देना टोल, हम लेफ़्ट से बाईपास हो जाएंगे। तो ये आ गया अपना रुड़की बाईपास, और यहाँ से अंदर राइट होके कट लेके आप रुड़की के अंदर शहर पे जा सकते हो, लेकिन हमें जाना नहीं है तो हम बाईपास कर जाएंगे। वैसे बाईपास बनने से ना बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत ट्रैवल टाइम कट हो गया, क्योंकि रुड़की के अंदर ना पहले आपको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, जहाँ पे IIT वगैरह आते, और वो सिंगल लेन सड़क, ऊपर से हैवी ट्रैफिक, वो झेल नहीं पाता था, तो बहुत जाम लगता था पहले वहाँ पे। लेकिन बाईपास बनने से ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा कट डाउन हो गया है। अब आप मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर ना आप पूरा बाईपास क्रॉस कर सकते हो। ये पूरा हाईवे खाली पड़ा हुआ, अच्छी खासी हमारी स्पीड मेंटेन हो रही है। और ये देखो भैया साइड में खेत भी है, और ये ईंटों की फैक्ट्रियाँ भी है। ये देख रहे हो चिमनी में से धुआं निकल रहा है, ये सारी यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं, ईंटें बनती हैं यहाँ पे। और ऐसी यहाँ पे मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, कम से कम 15-20 फैक्ट्रियाँ, 15-20 चिमनियाँ तो मेरे सामने हैं, लेफ़्ट राइट हर जगह मेरे चिमनियाँ हैं, हर साइड पे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं ईंटों की। तो राइड के हो चुके हैं 62 किलोमीटर पूरे, और एक छोटा सा बस अभी वॉशरूम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी हम हैं रुड़की बाईपास पे, थोड़ा एक वॉशरूम ब्रेक लेंगे, पानी पूनी पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो भैया थैंक यू फॉर विजिटिंग उत्तराखंड। तो यहाँ से उत्तराखंड होता है समाप्त और उत्तर प्रदेश होता है शुरू। ये जो गांव का एरिया है ये पुरकासी है, जो कि बेसिकली बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। तो अब यहाँ से मुजफ्फरनगर रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। तो आधा घंटा लगेगा हमें पहुँचने में, क्योंकि हम 80-85 की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं अभी। तो भैया जी 100 किलोमीटर अपनी राइड के पूरे हो चुके हैं, और टाइम है 11। तो 2 घंटे लग गए हमें इन 100 किलोमीटर को पूरा करने में। तो हमारी एवरेज स्पीड जो निकल के आई है वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर की, विच इज़ कंपैरेटिवली लेस। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे एटलीस्ट 60-65 की तो निकले, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश में जाम लग गया थोड़ा ज़्यादा, वहाँ पे ट्रैफिक लग गया, तो हमें थोड़ी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया स्पीड से। बट अभी मुजफ्फरनगर आने वाला है, मतलब शायद मुजफ्फरनगर का बाईपास शुरू हो ही चुका है। अच्छा ये सामने बाईपास शुरू हो गया मुजफ्फरनगर का। तो मुजफ्फरनगर हम पहुँच गए हैं, इसके आगे बस मेरठ, और मेरठ के बाद नोएडा। चलो भैया टाइम फॉर रिफ्यूल। ऋषिकेश में उन्होंने करा लिया था, और अब यहाँ पे मैं करा लूँगा। तो जैसा आप देख सकते हो हाईवे की कंडीशन अभी ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड तो अपना ख़त्म हो चुका है। अब आ गया है आपका वीकडे, और आधी जनता ऑफिस में गई है। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं। बाकी आप हाईवे के नज़ारे लेते रहो, हाईवे के मज़े लेते रहो। तो अभी छोटे से वाटर ब्रेक के लिए रुके थे। ये सामने मेरठ का टोल है, तो मतलब मेरठ शुरू हो गया है। हेलमेट वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था, और
5 से 6 मिनट के अंदर ही ना हेलमेट ऐसा खोल गया। अभी जस्ट अभी हेलमेट पहना और बिल्कुल अंदर से गर्म हो गया है। ग्लव्स भी गर्म, मतलब गर्मी देख रहे हो यहाँ पे कितनी है। चोपटा में चल रहा था 5-10 डिग्री, वहाँ पे ठर रहे थे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है गर्मी के मारे। चलो जी निकले। हाँ, बाइक चल रही है ना तो सामने से हवा आती जा रही है, वेंटिलेशन जो हो रहा है ना जैकेट के अंदर, वो भैया बहुत प्यारा लग रहा है अभी। चलो थोड़ी बहुत हवा लगनी शुरू हुई, गर्मी से थोड़ी राहत मिली। और ये दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन शुरू हो गई है यहाँ से। हाँ, ये अभी बाईपास है, अभी तो आगे बाईपास आएगा। भाई साहब देख रहे हो, एकदम से ब्रेक मारनी पड़ गई इन बसों ट्रकों की वजह से। ये देखो ट्रक एकदम से बीच में घुस गया भाई, ये क्या बात है। वेलकम टू मेरठ। अंदर 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 भाई, मेरठ बाईपास में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा बाईपास है जो बाईपास है ही नहीं, मतलब लिटरली मैं आप यहाँ पर स्पीड पकड़ ही नहीं सकते हो। मैं इरिटेट हो चुका हूँ जब से मैं इस बाईपास पे चढ़ा हूँ। वो देखो भैया, कोई भी कहीं से भी घुस जाएगा, अंधे लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, हेलमेट किसी को पता ही नहीं है होता क्या है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग बाईपास है ना, ये इतना डेंजरस है। अगर आप हाई स्पीड पे आ रहे हो ना भैया, मौत से खेल रहे हो। किलाड़ किश्तवाड़ वाली क्लिफ हैंगर रोड सिर्फ नाम के लिए है, वरना असली डेंजरस रोड तो सिर्फ ये है, असली डेडली रोड तो बस ये है भाई। इतना गंदा बाईपास है यार मेरठ का। ये देखो यहाँ पे कितना जाम लग रखा है जबरदस्ती का। 4 लेन का बाईपास है, इसको कम से कम 15 लेन का होना चाहिए एक साइड, तब जाके यहाँ से ट्रैफिक खुलेगा। वो देखो आगे से लगातार टेम्पो वगैरह कोई ना कोई रॉन्ग साइड आ ही रहा है, लगातार कोई ना कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, लगातार कोई ना कोई बीच में घुस रहा है। मेरठ में तो भैया लोगों को गाड़ी बाइकें चलाने की सेंस है ही नहीं। ये देखो बिना हेलमेट के स्कूटी पे रॉन्ग साइड, ये देखो एक और रॉन्ग साइड। भाई कितने रॉन्ग साइड गिनाऊंगा भाई, ज़िंदगी निकल जाएगी रॉन्ग साइड गिनाते गिनाते। यहाँ पे तो हद हो गई भाई, मेरठ हद है भाई। ये देखो ये स्कूटी पे बीच सड़क पे चला रहा है बिना हेलमेट के। ओहो चश्मे पहने हुए, कूल डूड भाई साहब, कूल बनूंगा मैं, कूल डूड बनूंगा मैं स्कूटी पे। ये देखो एक और, लेफ्ट में मत लो। तो ये आ गया अपना भैया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी गाड़ियाँ इस एक्सप्रेस वे को ले रही है, लेकिन बाइकें अलाउड नहीं है। तो भैया हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें अंदर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ख़त्म भैया, अब तो अंदर वाला जाम लगेगा, झेलो, क्या कर सकते हैं। लो भैया जाम लग गया यहाँ पे। वेलकम टू मेरठ रोड, ओल्ड मेरठ रोड, गाज़ियाबाद मेरठ रोड। क्या भयंकर जाम लगा हुआ है। मैं आगे बता रहा हूँ, आगे ना कोई क्रॉसिंग होगी, कोई कट होगा, उसका जाम होगा ये 110% उसी का जाम होगा ये। बस ठीक है, ख़त्म। हाँ पुरानी वाली है ये। यहाँ पे तो भैया बाइकों का आना पाप है भाई। मैं सोच रहा हूँ जैकेट उतार ही दूँ। लिटरली मैं यहाँ पे आना पाप है यार, इसलिए मेरा सिर्फ उत्तराखंड जाने का यही मन नहीं करता, क्योंकि इस रोड से जाना पड़ता है। यही एक रीज़न है उत्तराखंड ना जाने का, क्योंकि ये रोड आती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं अपने पास। नैनीताल जाता है वो तो हापुड़ वाला रास्ता है ना। तो ये आ चुका अपना छोटा हरिद्वार। तो ये जो नीचे कैनाल है, गंगा कैनाल, ये सीधे हर की पौड़ी से यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग नीचे स्नान करते हैं, घाट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और शायद यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, लेकिन वो देखो नीचे घाट बने हुए हैं, लोग अपना स्नान कर रहे हैं। तो जो लोग हरिद्वार तक नहीं जा सकते वो लोग यहीं पे स्नान कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कैनाल सीधे हर की पौड़ी से यहीं पे आता है। और बुलंदशहर होते हुए काफ़ी आगे तक जाता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है। तो भैया फाइनली पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद, और ये ख़त्म ही होने वाला है स्ट्रेच। जैसे तैसे करके स्ट्रेच हमने मैनेज किया है। हमें पता भैया ये कैसे मैनेज हुआ है स्ट्रेच। ये देखो कोई भी कहीं से भी रैंडमली आ जाएगा, पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे। भैया जान दो भाई। फाइनली ये वाला स्ट्रेच कंप्लीट हो गया, शुक्र है भाई, शुक्र है, लिटरली में शुक्र है। चलो भैया अब यहाँ चलो, ओके बाय बाय। फटाफट यहाँ से यूटर्न लेते हैं, मिलते हैं अगली राइड पे। ओ बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, डन डन डन।
अब यहाँ से लेना है यू टर्न, ये एक अलग समस्या है। रनिंग ट्रैफिक। चलो यू टर्न हो गया मेरा। चलो ओके उस्ताद जी, बाय बाय, अगले ट्रिप पे मिलते हैं। तो लो भैया जी, वेलकम टू न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी AKA नोएडा। और नोएडा घुसते ही सेक्टर 62 में आपको जाम ना मिले, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ आज तक? नहीं ना। तो बस ठीक है फिर भैया, अब जाम से जूझ जूझ के घर चलते हैं हम। नहाते हैं, धोते हैं, आराम करते हैं। और अभी टाइम हो चुका है 1:30, मतलब 4.5 घंटे हो चुके हैं मेरे को राइड करते हुए, और आधा घंटा मेरे को घर पहुंचने में लगेगा। तो मतलब वही हो गया मोटा मोटा 5 घंटे में मेरी राइड कंप्लीट हो जाएगी, होटल से लेके घर तक। वैसे नोएडा तो मैं 4.5 घंटे में एंटर कर चुका हूँ। तो अगर आप ये भी अगर आप इसको कंसिडर करना चाहो कि 4.5 घंटे की राइड है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। तो भैया तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली। और मैं आपसे मिलूँगा अगली सीरीज़ में। अब देखते हैं अगली सीरीज़ तक कि मेरे पास बाइक रहेगी नहीं रहेगी, अगली सीरीज़ तक नई बाइक लूँ ना लूँ, कुछ नहीं पता भैया। इसने तो मेरा मत्था ख़राब कर चुका है। ये तो अब बहुत ज़्यादा अनरिलायबल बाइक बन चुकी है। तो अगली बार अगर बाइक लेना सोच समझ के लेना, मेरी तरह गलती मत करना कि हड़बड़ाहट में पहली लॉट वाली बाइक उठा ली, वो काम मत करना बस।